वेलकम गाइस टू मिशन। और आज हम करने वाले हैं मराठी कल्चर के ऊपर एक पॉडकास्ट विद आवर वेरी ओन डॉली। Hi guys, I'm Dolly from Thane and I'm a psychology student. I'm doing my masters in Punjab. सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे पंजाब में साइकोलॉजी करके? अगर जितना अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंगली जितना मुझे एक्सपोजर है, अब तक हम लोग इंटर्नशिप्स वगैरह तो नहीं गए, तो एकेडमिकली अच्छा है। एंड मुंबई तो मुंबई है बाय द वे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मतलब एकेडमिकली देखेंगे तो प्रोफेशनल्स है और बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं। सो हाँ, अगर मैं प्रेफर करती तो मैं मुंबई प्रेफर करती रादर दैन पंजाब, बट या इट्स गुड। क्या पंजाब की भी एक अलग ही वो है, साइड है, मस्ती है, यहाँ का भी एक्सपोजर आपको मिला होगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या लगा आपको? लाइकवाइज जो क्लाइमेट है उसमें मेजरली डिफरेंस है, क्योंकि जो मुंबई है वो ज़्यादातर गर्म है एंड जो पंजाब है आई फाइंड इट काइंड ऑफ कूलर। एंड अगर पीपल देखेंगे तो यहाँ पे मुझे थोड़े जजमेंटल लोग लगे थोड़े, लेकिन वो मेरे सब्जेक्टिव भी हो सकता है। एंड मुंबई में आई फाइंड रियली फ्रेंडली पीपल। तो अब हम करते हैं पॉडकास्ट स्टार्ट। तो डॉली, आपको मराठी का जो कल्चर है वो मतलब वो एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स को कि कैसा है, क्या है, क्योंकि जो लोग नहीं गए हैं मुंबई, महाराष्ट्र, उनको आप थोड़ा ओवरव्यू दो कि क्या है। कल्चर स्टार्ट होता है छत्रपति शिवाजी महाराज से। उन्होंने जो मराठा एम्पायर था उसे फाउंड किया था और उन्होंने जो मराठा एम्पायर था उसे फाउंड किया था। एंड उसके बाद वो अपने मॉरल्स को लेके बहुत परसिस्टेंट थे। एंड उसके बाद उन्होंने मुग़ल एम्पायर को हराया था, बहुत जगह पे डिफीट किया था। एंड लास्टली जो मराठा एम्पायर था वो एंड हुआ था पेशवास से। उसके बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था वो ब्रिटिश रूल चालू हो गया था। सो जो मराठी कल्चर है उसमें वी यूजुअली वेयर नौवारी साड़ीज़ एंड हम लोग यूजुअली नहीं पहनते जब कोई ओकेजन होता है तो हम लोग नवारी साड़ी पहनते हैं, उसमें ऐसे नथ डालते हैं एंड एक हाफ चंद्र की बिंदी रहती है। एंड जो मेंस रहते हैं वो कुर्ता डालते हैं, धोती डालते हैं। हमारे इसमें फेटा डालते हैं, जैसे पंजाबियों में पगड़ी रहती है वैसे हमारे इसमें फेटा होता है। और फेटे के ऊपर भी कभी कोई चंद्र लगा देता है। सो और हम लोग ज़्यादातर भगवे रंग को मानते हैं। भगवा इज़ ऑरेंज। एंड ये भगवा रंग भी जो मराठा एम्पायर है वहाँ से जुड़ा हुआ है। एंड जो मराठी कल्चर है वहाँ पे हम लोग पालकी करते हैं। पालकी इज़ वारी में ये होता है कि हम लोग जो भगवान होते हैं उसको ट्रैवल कर, अगर हम लोग एक गांव में हैं तो हम गांव से वारी चालू करते हैं एंड जो टेंपल होता है वहाँ तक हम लोग चल के, गा के, डांस करके, उनको पूरा सेलिब्रेट करके चलते चलते लेके जाते हैं। एंड वहाँ जाने के बाद वो वारी एंड हो जाती है। और ये वारी यूजुअली जो वारकरी पीपल रहते हैं वो लोग लेके जाते हैं। एंड हम लोग में गोंधल होता है। जो गोंधल होता है उसका मतलब ये होता है कि जो हमारे घर के भगवान होते हैं तो हम लोग उनको वर्शिप करते हैं। तो हम लोग में ना गोंधल भी होता है। तो गोंधल यूजुअली क्या होता है कि उसमें ना हमारे जो घर के देव होते हैं, मतलब घर के भगवान, उनको हम लोग वर्शिप करते हैं। एंड ये चीज़ ऐसे जब मैरिज होती है, मैरिज में जब घर की पहली मैरिज होती है तो उसमें वो परफॉर्म होता है। एंड डांस फॉर्म है एक तरह का। डांस नहीं है, इट्स काइंड ऑफ कि हम लोग हवन वगैरह करते हैं, प्रेयर्स होती है। हमारे जो देव होते हैं उसको प्रेयर्स होती है। अच्छा। तो हमारा एक मतलब ऐसे छोटा सा देवारा रहता है, उसको हम लोग ज़्यादातर हल्दी चढ़ाते हैं। अच्छा। तो उसे
फिर वहाँ घर पे गोंधल होने के बाद हम लोग जेजुरी जाते हैं। जेजुरी वन ऑफ दी टेम्पल्स लाइक गॉड प्लेसेस है हमारे तो यहाँ ये पे। बहुत ज़्यादा माना जाता है जेसुरी। हाँ, हमारे कास्ट में तो यस, मेरी जो कम्युनिटी है उसमें, बट बाकियों का नहीं पता। तो आपकी But हाँ। मतलब कास्ट क्या है, मतलब किस, जैसे हमारे में ब्राह्मण आते हैं या वैश्य आता है, शूद्र आता है, कितने सारे आते हैं, खत्रिय आते हैं, तो आपके में कैसे कैसे कास्ट होता है? तो हमारे में ब्राह्मण्स होता है, कोलीज होते हैं, हम आगरीज हैं, फिर उसके बाद और भी कुछ है मुझे उतने पता नहीं है या। तो आपके मैरिज के रिचुअल्स क्या होते हैं? जैसे इधर इंडिया में तो ऐसा होता है ना, हिंदूज में, कि मतलब बनियों में तो इतना ज़्यादा मतलब लैविश फंक्शन की तरह करते हैं हर एक मैरिज के रिचुअल को, और वो भी मतलब रात को शुरू होता है जाके और फिर सुबह 7-8 बजे तक एंड होता है। 6 में ऐसा होता है कि 4-5 बजे तक नामा ख़त्म हो जाती हैं, फिर तो हमारे इसमें जब शादी वाला दिन होता है, शादी के पहले भी हल्दी मेहंदी वगैरह वो सब होता है, लेकिन जो शादी वाला दिन होता है, शादी वाले दिन सबसे पहले जो हल्दी लड़की को चढ़ती है, लड़के को चढ़ती है, वो सुबह एक पानी वाला रस्म रहता है जिसमें उसको नहला देते हैं कपड़े के साथ। तो अच्छा। वो नहलाने के बाद वो जो हलद होती है वो उतर जाती है। फिर उसके बाद जो ब्राइड या ग्रूम रहेगा वो जाएगा रेडी होने के बाद वो Okay. लोग आएंगे मंडप में जो लड़की होती है उसको मामा लेके आते हैं, है। या तो मामा गोदी में लेके आएंगे या चल के वो यहाँ तो हमारे तो ऐसा होता है ना, फूलों की चादर होती है, भाई पकड़ते हैं और फिर मतलब जो ब्राइड होते हैं वो खुद ही आती है। हमारे इसमें मामा लेके आते हैं। एंड फिर उसके बाद मंगलाष्टिका होगी, मंगलाष्टिका के बाद कन्यादान, एंड फिर हमारे इसमें जो रिसेप्शन होती है वो उसी दिन होती है जिस दिन शादी होती है। मंगलाष्टिका क्या होता है? मंगलाष्टिका इज जो हमारे इसमें चावल नहीं फेंकते, सावधान, हाँ। वो पूरा मंत्र ओके। वो मंगलाष्टिका। हाँ, जो जब हमारे जैसे जो ब्राइड है, जब वो मतलब ग्रूम के साथ जब वो जाने लगती है, जब मैरिज रिचुअल्स ख़त्म हो जाता है, तो ये एंड में आता है एक बारी, जब वो जाने लगती है। हाँ, आप लोग चावल पीछे फेंकते हाँ। हैं, हम लोग चावल लड़के और लड़की के ऊपर फेंकते हैं। ओके। ऐसा होता है। तो आपके जो उधर महाराष्ट्र मुंबई का जो टूरिज़्म है वो कैसा है? क्या क्या प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग घूम सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या है? जो महाराष्ट्र है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो एक हमारा जो सह्याद्री हिल्स है उसके राइट साइड में आता है, एक लेफ़्ट साइड में आता है। जो राइट साइड में है वो पूरा पुणे, औरंगाबाद, नांदेड़ वगैरह सिटीज़ को कवर करता है। जो लेफ़्ट साइड में वो मुंबई और सारी कोस्टल एरियाज़ को कवर करता है। ओके। तो जो कोस्टल एरियाज़ है उसको हम लोग कोकण वाली एरिया कहते हैं। तो कोकण वाली एरियाज़ में हम लोग ज़्यादातर घूमते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। एंड फिर हमारे जो गणपति, हम लोग ज़्यादातर गणपति को वर्शिप करते हैं। सो वहाँ पे गणपति के 8 मंदिर है, तो हम लोग वो सारे करके फिर घूमते हैं। एंड फिर ज़्यादातर रत्नागिरी वगैरह भी जाते हैं समर्स में, क्योंकि वहाँ पे मैंगोज़ बहुत सारे मिलते हैं। हमारे यहाँ पे अल्फांसोस यूजुअली खाता है। एंड फिर अगर हिल स्टेशन वाली एरियाज़ में देखेंगे तो हम लोग माथेरान एंड महाबलेश्वर जाते हैं। महाबलेश्वर पुणे वाली साइड में आता है, जो सह्याद्री हिल्स के राइट साइड में। ओके। एंड फिर लोनावला जाते हैं। लोनावला इस प्लेस जहाँ पे हम लोग यूजुअली जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी गॉडेस है। ओके। तो ऐसा है ना कि जो मुंबई है जहाँ पर गणपति बिठाए जाता है, गणेश चतुर्थी वाले दिन से शुरू, उससे पहले ही शुरू हो जाता है ना, कुछ आई थिंक 4-5 डेज पहले बिठा दिए जाते हैं। हाँ। है ना, लाल बाग राजा जो है तो वो क्या है? गणपति वगैरह को लाके बिठा के रखते हैं, लेकिन उनके ऊपर एक लाल चादर होती है, उनका फेस वगैरह रिवील नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे लाल बाग सा राजा एंड फिर मुंबई सा राजा, ऐसे बहुत सारे गणपति, और जगह जगह से जगह पे एक बड़ा गणपति होता है। एंड जो घरों में
बिकता है वो ज़्यादातर नवस वाले गणपति, या अगर फैमिलीज कहते हैं कि चलो गणपति लाते हैं तो फिर आते हैं। अगर ला दिया तो फिर वो लोग जनरेशन टू जनरेशन गणपति लाते ही हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ आप एक बार ही ले आए गणपति उसके बाद नहीं लेकर आए। तो अगर जो नवस वाला मैं कह रही हूँ, तो नवस वाला इज़ यूजुअली कि हम लोग भगवान से कुछ मांगते हैं एंड अगर वो चीज़ पूरी हो जाती है और हम लोग कहते हैं कि आप मेरा ये कर दो और मैं आपका ऐसा करूँगा, तो इट्स काइंड ऑफ कि गिव एंड टेक हो गया ये, या गिव एंड टेक वाला सिस्टम। हमारे में भी ऐसे ही होता है। मान लो हमारे कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में उनसे पूजा करते हैं, हम यही बोलते हैं कि आप हमारे मार्क्स अच्छे ला देना, मैं आपको इतना किलो ये चढ़ाऊँगा, इतना किलो ये चढ़ाऊँगा, ये दूंगा। वो ऐसा होता है। यूजुअली हमारे ऐसा नहीं होता है। आपका कोई मतलब आपका फूड में क्या है स्पेशलिटी? जैसे वड़ा पाव तो है ही है एक, और भी कौन से बहुत सारे ऐसे मतलब आपके फूड्स हैं जो अभी तक लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया? हमें ज़्यादातर पिठला भाकरी खाते हैं और हमें जो भाकरियाँ होती है वो राइस मेड होती है, बार्ली, जवा, ये सारे जो रहते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हम लोग जो मैदा या वीट रहता है वो बहुत कम खाते हैं। और जो हमारी भाकरी यूजुअली होती है वो हैंड से नीट करके बनती है। एंड फिर हमें थाली पीठ होता है। थाली पीठ इज़ कि बहुत सारे दालों का मिक्सचर होता है एंड उसको ग्राइंड करने के बाद एक ग्लूटेन बनता है एंड फिर उसके बाद वो खाया जाता है। एंड फिर हमारे इसमें ठेचा है। ठेचा इज़ की साइड डिश हमें जो मिर्ची का बना रहता है एंड इट्स वेरी डिलीशियस। फिर अगर स्वीट्स की बात करेंगे तो हमें मोदक बनते हैं, करंजीज बनते हैं एंड फिर पूरन पोली तो हमें बहुत ज़्यादा बनती है। ये मोदक कैसे बनता है? और मोदक तो यूजुअली गणपति जी को चढ़ाए जाते हैं ना, तो ये काइंड ऑफ स्वीट है? हाँ, तो जो मोदक रहता है वो लेयर ऑफ वाइट फ्लावर मतलब राइस फ्लावर होता है। वो ऐसे एक सर्कुलर फॉर्म में रहता है एंड फिर उसके अंदर हम लोग खस डालते हैं। खस इज़ जो गुल रहता है, कोकोनट की गिरी आपने बताया था या मेरे को। जो कोकोनट रहता है, गीला वाला कोकोनट, लाइक जो हाइड्रेटेड रहता है वो वाला कोकोनट को उसको हम लोग आई डोंट नो खिस को हिंदी में कैसे बोलूँ, लेकिन हम लोग उसको खिसते हैं। खिसने के बाद एक शार्प ऑब्जेक्ट रहता है, उससे हम लोग उसको रब करते हैं, जो पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं वो खिस होता है। उसको हम लोग जो गुल रहता है गुल के साथ बहुत देर तक कुक करते हैं एंड कुक करने के बाद हम लोग उस मोदक में स्टफ़ करते हैं एंड फिर उसको हम लोग प्लेट्स करके एंड रोल करके एक मोदक बनता है। ओके, तो आपके जो कुछ ऐसे हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस होंगे, जैसे आजकल तो कितने पॉडकास्ट में बताते हैं ना हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस, इतने हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे रियल हिट जो है वो हॉरर पॉडकास्ट वगैरह बनाते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी हॉरर एक्सपीरियंस जो हमारे व्यूअर्स को मतलब सुन के इंटरेस्टिंग लगे? मेरे पास तो कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ पे डर है मैं वहाँ पे जाती ही नहीं, अंधेरे में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन मतलब हमारे अगर एरिया का बताएंगे तो लोनावला में एक घर है, बंगलो है, और वहाँ पे एक बहुत पुरानी और एक्सपेंसिव रोल्स रॉय है। और वो कहते हैं कि अगर वो कार कोई लेके जाता है तो मतलब कार हॉन्टेड है, अगर कोई लेके जाता है तो वापस आके उस जगह पे रुक जाती है। एंड आई डोंट नो कि वो जो लेके जाता है उनके साथ क्या होता है, बट हाँ वो वापस आ जाती है। एंड एक मेरी बहन के साथ एक्सपीरियंस हुआ था। तो जो मेरी बहन थी उसकी कज़न न्यूली वेडिड थी एंड उनके फ्लैट में उन्होंने नया फ्लैट लिया था। तो मेरी बहन थी उसको बुलाया था, मतलब साक्षी ए को बुलाया था। सो साक्षी वहाँ पे रहने गई थी आई गेस 2 to 3 डेज़ के लिए। तो आई गेस 2 दिन वो लोग जब वहाँ पे रहे तो उनको ना सीटियों की आवाज़ आती थी। वो एक सोसाइटी में थे, तो उनकी बिल्डिंग के सामने एक बिल्डिंग थी और वहाँ से उनको सीटियों की आवाज़ आती थी। तो वो लोग इग्नोर करते थे क्योंकि लड़के लफंगे तो कोई ना कोई तो
उनको लगा कि छेड़ रहा होगा, इसके लिए सीटियाँ बजा रहे होंगे, तो उन लोग ने वो चीज़ इग्नोर की। एंड नेक्स्ट डे आई गेस पूर्णिमा थी, हमें पूर्णिमा बहुत मानी जाती है, तो पूर्णिमा के दिन आई गेस जो वो न्यूली वेडेड कपल थे, उनमें जो हस्बैंड था, हस्बैंड के बॉडी में आई गेस कुछ हो गया एंड लाइक घुस जाना, जैसे छलावा वगैरह या कुछ जो है वो होता है। या सो उसकी बॉडी इतनी हैवी हो गई कि मतलब वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि छोड़ो मुझे छोड़ो। एंड मेरी बहन और उसकी जो कज़न जो मैरिड थी, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है। एंड उनका एक दोस्त, लाइक जो हस्बैंड थे, उनका एक दोस्त भी आया हुआ था रहने को, उसने भी पकड़ा, वो लिटरली उन पे चढ़ा हुआ है, लेकिन तो भी वो पूरा लाइक उनको हिला रहे पूरा। एंड मतलब इतना बॉडी में अपन कहते हैं ना कि जान आ जाना, कि एक नॉर्मल बीन से कुछ ज़्यादा पावर आ जाना, मतलब ऐसा उठाया नहीं जा रहा था उन्हें, मतलब आपके कहने का मतलब ये है। एक तो वो उठ भी नहीं रहे थे एंड वो लिटरली सबको हिला के इधर उधर फेंक रहे थे, ऐसा हुआ। एंड जो मंदिर रहता है, मंदिर में जो भगवान की मूर्ति थी, वो अपने आप टर्न्ड हुई थी। आई डोंट नो, ये मेरी बहन ने बताया, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने विटनेस नहीं किया, मैं बिलीव भी नहीं करती। लेकिन उसने कहा था कि जो भगवान की मूर्ति थी वो भी पूरी मुड़ी हुई थी। तो बहुत देर बाद उन लोग ने हनुमान चालीसा वगैरह जाप की, बहुत कुछ किया। एंड फिर थोड़ी देर बाद एक मेरी जो बहन थी वो उठी, और जो मंदिर था उसमें उनके पास कोई राख या कुछ थी भगवान का, तो वो लेके आए और वो उनको जब लगाया उनके हस्बैंड को, तब जाके वो मतलब थोड़े शांत हुए। एंड उन्होंने घर पे इमरजेंसी कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जल्दी लेने आ जाओ। वो लोग फिर वहाँ से निकले और चले गए। एंड फिर जब वो लोग दूसरे दिन वापस आए, पंडित वगैरह लेके घर में पूजा वगैरह हुई, एंड उन्होंने वो फ्लैट तो छोड़ दिया, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि मतलब ऐसा क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि सामने वाले फ्लैट में एक लड़का था, वो थोड़ा आई गेस मेंटली डिस्टर्ब था और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। एंड आई गेस उसको बहुत टाइम तक किसी ने वहाँ से निकाला नहीं था, मतलब वो डिस्कवर नहीं हुआ था कि वो मरा हुआ है, तो क्रिमिनेट नहीं किया होगा उसको, तो बहुत टाइम तक नहीं हुआ था। एंड आई गेस कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली वगैरह आई, क्योंकि वो कांटेक्ट में नहीं था। तो फिर उसके बाद सारा सेरेमनी हुई क्रिमिनेशन वगैरह की, तो आई गेस उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, या जो भी कहते हैं, तो आई गेस वही हुआ रहेगा। सो थैंक यू डॉली हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। एंड सो लेट्स एंड आवर पॉडकास्ट हियर। थैंक यू।